पैसा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या पैसा हर कुछ होता है या बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे पैसा और आप दोनों के बीच में क्या है रिलेशनशिप। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. पैसा कैसे आता है, इसी पर आज हमने ये टॉपिक रखा है कि पैसा कैसे कमा सकते हो और पैसा कमाने के बाद आपके पास उसको इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या ऑप्शन है। तो आज का जो टॉपिक है वो व्हाट इज योर एक्टिव इनकम, व्हाट इज योर पैसिव इनकम और हाउ टू चूज। हमें एक्टिव इनकम को कैसे चूज करना है, पैसिव इनकम को कैसे चूज करना है और हम इन दोनों इनकम को कैसे मैनेज करें। क्या हमारे पास 5-10 एक्टिव इनकम सोर्स हो सकते हैं, क्या हमारे पास 5-10 पैसिव इनकम सोर्स हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो हम अपने आप को कैसे बैलेंस करें सो दैट एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों अर्न करते रहें। इनकम सोर्स, तो इनकम सोर्स हमारे पास एक हो या अनेक, तो डेफिनेटली अनेक होना चाहिए, क्योंकि कभी किसी समय ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सोर्स आप काम कर रहे हो और वो सोर्स काम करना बंद कर जाए, तो इसलिए आपके पास हमेशा अलग अलग टाइप के बिजनेस सोर्स, बिजनेस इनकम होना चाहिए। और ये सोर्स कैसे चूज करना है, जैसे आप कोई एक मोबाइल का शॉप चला रहे थे और किसी कारण से वो मोबाइल का शॉप कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, उस एरिया में मोबाइल बैन कर दिया जाए या आपके शॉप में आग लग जाए, ऐसा कुछ भी अगर होता है या आपके उस एरिया में लोग आपसे मोबाइल परचेज करना बंद कर दें, तो अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ तो आपके लिए ये हानिकारक हो सकता है। वहीं पर अगर आपके पास 2, 3, 4 सोर्स ऑफ इनकम हो तो एक सोर्स थोड़ा सा डाउन भी होता है, तब भी आप आगे ग्रो कर सकते हो। मनी वर्किंग कैसे काम करता है, आपका जो भी इनकम सोर्स हो, एक्टिव इनकम सोर्स हो या पैसिव इनकम सोर्स हो, ये हमेशा रोटेशन में चलते रहना चाहिए सो डैट जो भी आपके पास पैसा है वो घूमते रहे और आपके लिए काम करते रहे। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी चीज पर डिस्कस करता है, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव सोर्स हमारा जॉब हो सकता है, सर्विस हो सकता है, हमारा बिजनेस हो सकता है। तो ये एक्टिव सोर्स एक या दो होना चाहिए। एक एक्टिव सोर्स तो होता ही होता है हमारे और आपके पास, मैक्सिमम आप ये एक्टिव सोर्स 2 कर सकते हो। जब आप एक्टिव सोर्स को 3, 4, 5 करते हो तो आप अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए दिन का 4 से 5 घंटा या 6 घंटा देना बहुत ही जरूरी है। पूरे 24 घंटा में आप 8 घंटा सोओगे, 3 से 4 घंटा आपके रूटीन वर्क में जाएगा, 2-3 घंटा ट्रैवलिंग में जाएगा, बाकी बचता है 10 से 11 घंटा। उसमें अगर आपने 5-6 घंटा एक सोर्स पर दिया तो 2-4 घंटा दूसरे सोर्स पर देते हो, तो 2 से सोर्स से ज़्यादा एक्टिवली आप काम करोगे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। सो डैट एक्टिव सोर्स का इनकम 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको चूज करना है। आप 2 जॉब करते हो या 1 जॉब प्लस 1 बिजनेस करते हो, जैसे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और आपने घर में आके ऑनलाइन सेलर का एक्टिविटी शुरू कर दिया, जहां पर ऑनलाइन ऑर्डर आ जाता है, रात में आपने पैकिंग किया और आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से आपका काम चल सकता है कि 1 या 2 एक्टिव सोर्स इनकम हो, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर आप एक्टिव सोर्स इनकम करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप एक काम और कर सकते हो, आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो इसी के साथ आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप 2 एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आप कहीं भी फोकस होकर स्पेशलाइज नहीं हो पाओगे, और स्पेशलाइज नहीं हुए तो आगे आपको ग्रो करने में डिफिकल्टीज आएगी।
पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ये होता है जहां पर आपको कोई एक्टिविटी नहीं करना है और पैसा अपने आप ग्रो करता है। जैसे आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, ये म्यूचुअल फंड कोई भी हो सकता है, ABCD XYZ किसी भी कंपनी का, मैंने वहाँ पर 1 लाख रुपया लगाया। अब मैं रोज दिन म्यूचुअल फंड के कंपनी में नहीं जाऊंगा पूछने के लिए कि मेरा कंपनी ग्रो कर रहा है कि नहीं, मेरा म्यूचुअल फंड ग्रो कर रहा है कि नहीं। मैं महीना 2 महीना 3 महीने बाद सिर्फ देख लूँगा कि मेरा जो नंबर ऑफ यूनिट था और नेट वैल्यू था वो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मेरा काम करा। तो मैंने पहले 2 महीना 3 महीना 4 महीना कोई काम नहीं किया, फिर भी मेरा पैसा इंक्रीज कर रहा है। इसे ही कहते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। जहाँ पर बिना कुछ काम किए हुए मुझे पैसा आने लगे, दैट इज कॉल्ड पैसिव सोर्स। तो पैसिव सोर्स इनकम का एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके सामने है। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर सकते हो, जहाँ पर आप 1-2 बार काम करते हो, 2 साल 4 साल, फिर धीरे धीरे रिटर्न बैक टू बैक आते रहता है। फिर सेविंग या फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हो, जहाँ पर आपको रोज दिन बैंक जाके ये नहीं पूछना होता है कि मेरा पैसा ग्रो कर रहा है कि नहीं, करते रहता है। स्टॉक या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी आप रेंटल लगाते हो, एक बार घर बन गया, आपने बनाया हो या आपके पिताजी ने बनाया हो, आपके फैमिली में आपके पेरेंट ने बनाया हो, उसको आप रेंट पर लगाते रहो। उसके लिए रोज दिन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रेंट पर चढ़ गया 30 दिन के बाद वो आपको पैसा देगा ही देगा। तो ये होता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। इसी के साथ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है या आप एजेंट हो तो वहाँ से भी आपको हमेशा हर रिन्यूअल पर पैसा आता है, या जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो वहाँ से इनकम डिविडेंड आते रहता है। अगर आप सोशल मीडिया में स्टार बन जाते हो, आपका ब्लॉग आपका चैनल हिट हो जाता है, तो वहाँ से भी आपको पैसा आता है। आपने एक वीडियो बनाया, एक ब्लॉग लिखा, उसी पर धीरे धीरे 2 साल 4 साल 5 साल से पैसा आते रहेगा। ये भी आपका पैसिव सोर्स इनकम का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद आप इंटरेस्ट अर्न करते हो FD में और सेविंग में, डिविडेंड इनकम आता है। तो पैसिव सोर्स मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। हमारे पास मिनिमम 2 सोर्स तो होता ही होता है। कुछ हम शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखते हैं और बैंक, ये 2 जगह तो होता ही होता है। तो पैसिव सोर्स मिनिमम 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्टिव सोर्स 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक इनकम के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेविंग अकाउंट इनकम हो या FD इनकम है, वो आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब आपको इनकम सोर्स चूज कैसे करना है। टाइम, आपको ये देखना है कि आपको टाइम कितना लगाना, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे। उसके बाद आपके पास स्किल, अगर आप कोई ऐसे स्किल में जाते हो जहाँ पर आपको स्किल्ड चाहिए और वो स्किल आप में नहीं है, तो आई विल सजेस्ट वो काम आप नहीं करना। जहाँ पर आपको कम स्किल लगे या आपके अनुसार स्किल्स पर वो काम हो सके, तभी आप उस पैसिव सोर्स या एक्टिव सोर्स में आप जाना। उसके बाद रिस्क, आपको ये देखना है कि जिस शेयर्स में, जिस म्यूचुअल फंड में या जहाँ पर भी आप पैसा लगाते हो उसका रिस्क कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, और इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपके पास हो तो मैं मनीष आपके सवालों का समाधान देने के लिए तैयार हूँ, बैठा हूँ, और आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। जब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम और नमस्कार। थैंक यू। Audio Jungle।